हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक एफिशिएंट मेथड होता है जो हम एल्गोरिदम के रूप में यूज़ कर सकते हैं हमें जब भी कोई एरे से या स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। सेकेंडली, ये हमारे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें हम ब्रूट फोर्स एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल टर्म में बोलूँ इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली विंडोज़ जो होती हैं फिक्स या साइज, जो भी इसका साइज होता है फिक्स या वेरिएबल्स, दो बेसिस पे होते हैं, उसको स्लाइड करने के लिए मतलब अपडेट करने के काम आता है। अब अगर हम इसकी दो टाइप्स होते हैं, फिक्स और वेरिएबल्स। फिक्स वाला बेसिकली काम क्या करता है कि जब भी हम विंडो स्लाइडिंग करते हैं तो कांस्टेंट ही रहता है, चेंजेस नहीं होते हैं वैल्यूज़ के अंदर इन अ वे। मतलब अगर अगर एक साइज के की साइज अगर 5 है तो सारे 5 एलिमेंट्स वाले ही उसमें होंगे बेसिकली। अगर वहीं अगर हम दूसरा देखें वेरिएबल्स, बेसिकली उसमें चेंजेस हो सकती है वैल्यूज़ में। अगर मान के चलो अगर कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहे हैं, कभी 7 आ रहे हैं, या कोई रैंडम अल्फ़ाबेट आ रहा है। अगर हम इन दोनों अप्रोचेस को देखें तो काफ़ी डिफरेंटली काम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक मेथड आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स बेसिकली एक अप्रोच हम यूज़ करते हैं कि वैल्यूज़ को डालते जा रहे हैं जब तक वो एक अप्रोच फॉलो नहीं करता है। चलो अब हम थोड़ा कोड में देखते हैं। बेसिकली मैं ना पहले थोड़ा कोड लिखता हूँ, फिर उसके बाद जब कोड पूरा ख़त्म होता है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे बेटर रहेगा कि आपको कोड लिखने में समझने में भी आसानी रहेगी और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया रहेगा।
सो गाइस मैंने कोड लिख लिया है पूरा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सबसे पहले डेफ फंक्शन बना के उसके बाद मैंने n इक्वल्स टू लेंथ करके एरे बनाया जिससे हम एरे की लेंथ निकाल सकें। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा n लेस देन k। सो बेसिकली इसका काम क्या होगा कि अगर एरे की लंबाई k से छोटी होती है तो k की जो भी साइज़ की सब एरे होंगी वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे -1 पे रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद आगे चले तो विंडोज़ अंडरस्कोर सम इक्वल्स टू ये वाला कोड। तो बेसिकली हम अगर मैं बताऊं तो एरे ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में डबल डॉट्स के जो हम यूज़ करेंगे उसका बेसिकली काम क्या होगा कि एरे के जो भी पहले के एलिमेंट होंगे, जैसे अगर हमने 3 लिया तो 0 1 2 3 उसके लिए होगा। उसी के नीचे फिर जाएंगे सब करेंगे तो जितने भी एरे बनेंगे उनका सम होगा बेसिकली। फिर मैक्स सम हमने उसको इक्वल टू किया विंडोज़ अंडरस्कोर सम, क्योंकि इससे क्या हम वैल्यू स्टोर करने में करेंगे। फिर उसी के बाद मैंने रेंज लगाया फॉर आई का लूप लगा के। इस बेसिकली इसमें हमने 2 चीज़ों का लिया है। एक एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई जो भी क्या करेगा बेसिकली नए एलिमेंट्स को विंडो में ऐड करने की हेल्प करेगा, और दूसरा एरे ब्रैकेट आई माइनस के ये करेगा जो पुराने एलिमेंट्स होंगे वो विंडो से बाहर निकालेगा, बेसिकली सब्ट्रैक्ट करेगा। आई जो होगा वो ऐड करेगा, आई माइनस के सब्ट्रैक्ट करेगा किसी एलिमेंट को। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम मैक्स सम करके वैल्यूज़ को अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। फिर हम अब हमारा हमने क्या कहते हैं एलिमेंट ऐड करने का वो प्रोसीजर फॉलो किया। फिर एलिमेंट्स जो पुराने होते जा रहे हैं उनको निकालने का भी प्रोसीजर सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमने मैक्स सम के थ्रू स्टोर कराया। फिर अब हमें ये करना होगा रिटर्न कराना होगा जिससे हमारा लूप रिटर्न हो सके। ठीक है, इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक एरे ले रखा है जैसे आप देख सकते हो 2 1 5 1 3 2, और इसमें मैंने k की वैल्यू 3 ले रखी है। हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं बट इन वे मैंने अभी के लिए k 3 ली है। ठीक है।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं हम और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर टुडे, बाय।